कि वो एक बार अपने पति को भोजन की थाली पर टोक दे कि स्वामी आप भोजन अच्छे से करिए, ये सब बात बाद में होती रहेगी, आप किसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, 24 घंटे तो लगे रहते हो, कम से कम आप थोड़ा सा भोजन अच्छे से करो, कम से कम बीपी शुगर या ये शरीर में रोग तो नहीं आएगा। आप अगर अच्छे रहेंगे तो ही तो काम आगे बढ़ेगा, तो ही तो कार्य चलता रहेगा। अब आपका शरीर ही ठीक नहीं है तो आप किसके लिए कमाएंगे, फिर किसके लिए? आप फिर किसके लिए कमा रहे हैं? ये धर्म पत्नी का फर्ज है जो अपने पति को कहे। मंदोदरी अपने पति को समझाती थी, भले पति समझे ना समझे। मंदोदरी अपने पति को बार बार ज्ञान उपदेश देती थी, वो समझे ना समझे, पर अपने पति को कहना बंद नहीं करा मंदोदरी ने। एक पत्नी वो होती है, अगर पति चिल्ला के दौड़ जाए, पति कुछ बोल दे तो पत्नी बोलना बंद कर देती है, फिर बोलती ही नहीं, मैं काय को बोलूं, मुझे क्या करना, अच्छा है जाओ तुम, तो नहीं, तुम धर्म पत्नी हो, तुम्हारा फर्ज है। मंदोदरी के ऊपर लंकाधिपति रावण ने तलवार तक खींच ली थी, मैं तुझे मार दूंगा मंदोदरी, अब मत कहना कि जानकी जी को वापस पहुंचाऊं। तो भी मंदोदरी ने कहना बंद नहीं करा, तुम मेरे प्राण ले लो, मना नहीं, पर मैं तुमको समझाए बिना नहीं रहूंगी, सलाह देती रहूंगी कि तुम सतमार्ग पर चलो, भले दुनिया को बुरा लगता रहे पर अपन अपना मार्ग बताते रहो। अपन अपना मार्ग बताना, पीछे मत हटना। कई लोगों को बुरा लगता होगा, सियोर वाला महाराज ये बोल देता है, वो बोल देता है, पर निवेदन है, जब मंदोदरी अपना काम नहीं छोड़ रही तो सियोर वाला महाराज अपना काम कैसे छोड़ सकता है? कैसे छोड़ दे? वो सतमार्ग पर लाना, ले जाना, सतमार्ग की ओर प्रेरित करना, सतमार्ग की ओर आगे बढ़ाना। भले दुनिया के लोग अपशब्द कहें, ताने दे, गालियां दे, आड़ा टेढ़ा बोलते रहे, पर आप अपनी मस्ती में मंदोदरी जैसा जीवन, मंदोदरी कोई सहज नहीं थी, बड़ी विद्वानों में विद्वान, सप्त ऋषियों ने अपना ज्ञान मंदोदरी को दे रखा था, इसलिए मंदोदरी रावण जैसे विद्वान को समझाती थी। विद्वान और विद्यावान दोनों में अंतर है। रावण के आगे लिखा रहता था विद्वान, और हनुमान जी के आगे लिखा रहता था विद्यावान गुणी अति चातुर। रावण के आगे विद्वान लिखा रहता था और हनुमान जी के आगे विद्यावान लिखा रहता था। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान जो होता है वो दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है और विद्यावान दूसरे को उठाने का प्रयास करता है। विद्वान और विद्यावान में अंतर है। कई लोग बड़े बड़े अपने अपने सिंहासन पर बैठ जाएंगे, ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ जाएंगे, हम विद्वान हैं, हमारे पास में वेद और शास्त्रों का ज्ञान है। तुम विद्वान तो बन गए रावण जैसे, पर दूसरे को गिराना जानते हो। और मेरा हनुमान जिनके आगे लिखा है विद्यावान गुणी अति चातुर, वो विद्यावान है, इसलिए लक्ष्मण मूर्छित भी हो गए तो रात भर में जड़ी बूटी ढूंढ कर उठाने का प्रयास करते हैं, वो विद्यावान। तुम्हारी विद्वत्ता वो किसी काम की नहीं अगर दूसरे को नीचे गिरा रहे हो। तुम्हारा विद्वत्पन वो किसी काम का नहीं अगर दूसरे को नीचा दिखा रहे हो। तुम्हारी विद्वत्ता वो किसी काम की नहीं जो दूसरे पर उंगली उठा रहे हो। तो विद्वान और विद्यावान में अंतर है। विद्वान लंकाधिपति रावण है जो दूसरे को हमेशा नीचा दिखाता है। मंदोदरी तो मुझे जानती नहीं है, विभीषण को लात मारकर निकाल दिया, सग्गा भाई था। अगर इतना बड़ा विद्वान था तो यह सोचना था कि मेरा भाई कहां जाएगा, मेरा भाई कितनी ठोकर खाएगा, मेरे भाई को कहां कहां जाना पड़ेगा। तो विद्वान है ना, इतना बड़ा विद्वान बनता है तो अपने भाई को लात मारकर क्यों निकाल दिया। मेरे बराबर कोई नहीं, मैं दशानंद, मैं बड़ा विद्वान हूं। विद्वान दूसरे को नीचे नहीं दिखाता, भरी सभा में अपने भाई को लात नहीं मारता। और देखो विद्यावान का लक्षण कि वो विभीषण जब हनुमान जी के उस राम जी की शरणागति में मेरे राघव जी की पहुंचा तो किसी ने कुछ नहीं बोला। हनुमान जी ने कहा, क्योंकि विद्यावान थे तो उन्होंने कहा नहीं सरकार, इनको रख लीजिए क्योंकि ये विभीषण है, इनके दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, इसको आप अपनी सेना में रख लीजिए। ये विद्यावान गुणी अति चातुर। बहुत पढ़ लो, बहुत लिख लो,
बहुत बड़े सिंहासन पर बैठ जाओ, बहुत बड़ी सत्ता तुम्हारे पास में आ जाए, तुम्हें बहुत बड़ी कुर्सी मिल जाए, तुम कहीं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कहीं ये कहीं वो, कहीं तुम ये, तुम्हारे पास में कितने भी पद आ जाएं, पर तुम्हारी विद्वत्ता उसमें होना चाहिए कि तुम विद्वान मत बनना, विद्यावान बनना। कल जजमान लोग मिलने के लिए शाम को आए और हमारे सेवा भारती के कोई भाई उनका परिचय दे रहे थे, और सेवा भारती के कुछ भाई उनका परिचय दे रहे थे, तो उन्होंने परिचय में बहुत सुंदर सुंदर बातें हमको कही कि साहब ये हमारे यहाँ के सेठ जी हैं और ऐसा है, और कहा साहब ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये इनकी कॉलोनियाँ बनाते हैं, कोई कहा इनका ये मील है, कोई कहा इनका ये है। पर ईमानदारी की बात कहूँगा, आप पांचों जजमान मिलने आए, पर मुझे नहीं लगा कि आप बहुत बड़े करोड़पति होगे, मुझे तो लगा शिव के भक्त